हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा। आप सबों का स्वागत है अपने चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ऐसे मैंने जो अपनी सीरीज स्टार्ट किया साइंस की, साइंस के 22 टेस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आज आपके सामने मैं साइंस मास्टर टेस्ट यानी कि एसएमटी नंबर 23 लेकर के हाजिर हूँ। तो आप सभी लोग इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से देखोगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पर्यावरणीय जो नहीं कहते इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरणीय विज्ञान, तो पर्यावरण साइंस से रिलेटेड है, जिसको इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि ईवीएस कहते हैं। तो सभी लोग बहुत ही मनोयोग से अपने ईयर में ईयरफोन लगा करके बहुत ही धुआंधार और बिंदास तरीके से इसको देखोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। अब फोटोज मेरा नहीं आ पाएगा क्योंकि जो स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं मैं, तो आपको मैं लैपटॉप के माध्यम से इन सारे क्वेश्चनों की तैयारी कराता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। थैंक यू सो मच। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, कमेंट भी करके जाइएगा दोस्तों। ये स्टार्ट करते हैं एसएमटी 23 का ये साइंस मास्टर टेस्ट का ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? वैसे जो ओजोन परत की मोटाई होती है उसको डिप्सन में नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? डिप्सन में मापते हैं। तो इसमें ओजोन परत पूछी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आ चुका है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के सबसे निकट करीब स्थित मंडल है। पृथ्वी के निकट कौन सा मंडल है? तो इसमें क्षोभ मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल है? इसमें क्षोभ मंडल है, पृथ्वी के निकट मंडल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है सूर्य। सूर्य का समीपतम ग्रह क्या है? सूर्य का समीपतम ग्रह पूछा गया है, तो सूर्य का समीपतम ग्रह हो जाएगा बुध। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके सामने 4, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। मतलब सूर्य से सर्वाधिक कौन सा ग्रह स्थित दूर है? तो ये वरुण सबसे दूर स्थित है। वरुण सबसे दूर स्थित था, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पान ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह पूछा जाए तो वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह पूछा जाए तो वो बृहस्पति होता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? कौन सा चमकीला ग्रह? तो ये शुक्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मंगल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, मतलब पृथ्वी पर कौन सा मात्रा में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन थोड़ा जान लीजिएगा। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले दोनों लोगों ने मिलकर की थी। ऑक्सीजन का अणु सूत्र होता है O2। वैसे ही वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 21% पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था? यहाँ पर ये पूछा कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो यहाँ पर पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में वैसे ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 7 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 7 का आंसर हो गया सी, ऑक्सीजन। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है। हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन शब्द का प्रयोग किया था लेवासिए ने और इसकी खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने। और नाइट्रोजन का सूत्र अणुसूत्र N2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आ चुका है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह कौन सा ग्रह रखता है? तो ये बृहस्पति रखता है। कौन सा रखता है? बृहस्पति रखता है। तो बृहस्पति के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बृहस्पति के लिए लिख लीजिएगा सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह पूछा जाए तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? वो बृहस्पति हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये हो गया, बृहस्पति के लिए सबसे अधिक ग्रह कौन रखता है? बृहस्पति रखता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बृहस्पति के लिए बहुत ही ध्यान से अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? इसका आंसर ये हो जाएगा मंदाकिनी। ये मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो ये 10 का सी हो गया, यानी कि शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र हो जाएगा। भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी के बहन जुड़वा ग्रह पूछा जाए तब भी दोस्तों शुक्र हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप वीडियो रोक रोक करके समझ के अपने कॉपी में बड़े ही हिसाब से आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा डी। कौन सा है? साइरस। साइरस। आकाश का सबसे चमकदार तारा वो कौन सा है? तो वो साइरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ये सारे के सारे क्वेश्चन पर्यावरण साइंस से इंपॉर्टेंट है, जो नहीं कहते हो मतलब एनवायरमेंट स्टडीज यानी कि साइंस, जिसको ईवीएस बोलते हो, ये टेट के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायेजर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? इसका आंसर वायेजर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का है। किसका है? ये शनि का है। ये शनि का उपग्रह है टाइटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना जो उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिएगा अभी इसके ऑप्शन ऊपर है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, मतलब जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, वो ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह कौन सा है ये देख लीजिएगा, ऊपर देखिएगा इसमें। तो वो ग्रह कौन सा है, इसमें दोनों लिखा हुआ है। दोनों का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बुध और शुक्र। वहाँ पर बुध और शुक्र थे, तो बुध और शुक्र नहीं है। बुध और शुक्र नहीं है, दोनों दोनों बिना ग्रह उपग्रह वाला बुध और शुक्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा 15 लिखा हुआ है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, मून जिसको कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या पूछी गई, वो 89 है। ये रेडीमेड क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, जिसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। कितना होता है? CO2 सूत्र होता है 0.03 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की जो परत है उसमें सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? सबसे ऊपरी परत, सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, और आयन मंडल में रेडियो तरंगें होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत होती है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये बाह्यमंडल होती है। कौन सी होती है ऊपरी परत? बाह्यमंडल होती है। बीच में एक परत और होती है जिसका नाम होता है मध्यमंडल। तो ये वायुमंडल में टोटल कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है। सबसे ऊपरी बाह्यमंडल होती है, सबसे निचली क्षोभ मंडल होती है जिसमें मौसमी घटनाएं वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? मतलब जो चंद्रमा का प्रकाश आता है वो पृथ्वी पर कितना समय लेता है? वो 1.3 सेकेंड लेता है। कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27.3 दिन लगती है। कितने दिन लगते हैं? 27.3 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो 22 का आंसर ए, अभी मैंने बताया था, क्षोभ मंडल में होती हैं। किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे पहला मंडल होता है और बाह्यमंडल सबसे ऊपरी मंडल होता है। ओजोन मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल को ही बोल दिया, वैसे ओजोन मंडल किसी का नाम नहीं है। ठीक है, समताप मंडल नाम है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें होती हैं। वायु है, वायु है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण, यानी कि इसमें गैस प्लस गैसें होती हैं। वायु में गैसों का मिश्रण है, तो उसमें बहुत सारी गैसें होती है, कोई इसका फिक्स अमाउंट नहीं होता है, इसीलिए मिश्रण बोल दिया गया है। ब्रह्मांड में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, मतलब ब्रह्मांड में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H। क्या संकेत होता है? H। इसको H2 भी लिखते हैं। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के फर्स्ट ए ग्रुप में तथा हेलोजनों को 7th ए ग्रुप के साथ रखा गया है, इसीलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसको अनसर्टेन यानी कि रूगे तत्व की संख्या दी गई है। अनसर्टेन एलिमेंट हाइड्रोजन को कहते हैं या रूगे तत्व हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन में तीनों गुण होते हैं, धातु, अधातु और गैस होते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने हाइड्रोजन के बारे में आपको बता रखी हैं पीछे एक टेस्टों में।
क्लोरीन गैस एक विरंजक का काम करती है। नाइट्रोजन का आप पता ही है N2 अणुसूत्र होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है, जिसकी खोज प्रिस्टले सीले ने मिलकर के की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? तो इसमें 25 का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ओजोन गैस। कौन सी गैस है वो? ओजोन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? सब धांसू क्वेश्चन है। ये पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी यानी कि जिस पे आप रहते हो, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना, ठीक है। अगर लाल ग्रह पूछा जाए तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, लिख लो, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, ठीक है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, और नीला ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। लाल ग्रह इसको मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र के लिए टोटल कितनी बातें ध्यान रखनी है, सुनिएगा ध्यान से। शुक्र के लिए पहली बात ध्यान रखो, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह एवं गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रहों वाला ग्रह शुक्र आता है और बुध भी आता है, ये चीज भी ध्यान रखना। और लास्ट में शुक्र के लिए क्या ध्यान रखना है? भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहन जुड़वा ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। तो जो ये मोटे मोटे पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए, इनको जरूर आपको ध्यान रखना है शुक्र के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने अभी आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग सूचक होता है तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी रंग नहीं है। तारे का रंग सूचक है, कोई भी नहीं है, ना ताप का है, ना द्रव का है, ना घनत्व का। ये ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन आपको डराने के लिए। तो 29 का आंसर क्या सही हुआ था? 29 का आंसर यहाँ पर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। सौर परिवार सबसे ठंडा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र दोनों ग्रहों पर सूर्य कैसा उगता है? पश्चिम में उगता है, इसीलिए यहाँ पर सी आंसर सही हो गया। वलय युक्त ग्रह है, मतलब कौन से ग्रह में वलय होती हैं? तो वो शनि में होती हैं। किस में होती है दोस्तों? शनि में होती हैं। शनि एक वलय युक्त ग्रह है, तो ये अपने कॉपी में आपको बहुत ही ध्यान से लिख लेना है, वलय युक्त ग्रह शनि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है? किस दिशा को इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर ग्रह में इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारे और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो वे नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब कोई एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन परिभाषा का यहाँ मतलब अलग जानना था आपको, लेकिन ऑप्शन आपको ए इसमें सही करना था। 32 का ऑप्शन क्या सही करना था? ए सही करना था। क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर ए सही करना था। 32 का तो हो ही गया था, उत्तर सी वाला सही। और यहाँ पर 34 देखिए, लिखा है नेपच्यून की खोज किसने की थी? 34 नंबर जो नेपच्यून का खोज किसने की थी? ये गैले ने की थी। किसने की दोस्तों? गैले ने की थी नेपच्यून की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपकी निगाहों के सामने, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष पर चांद रखा था? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष में चांद पर कदम रखा था? यानी कि मनुष्य पहली बार चांद पर कब गया था? तो ये 1969 में गया था। तो इस डेट को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसको काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य की सतह का तापमान होता है ये 6000 केल्विन होता है। ज़्यादा हालांकि खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आ गया तो इसको देख लो। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा गया यहाँ पर। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये डिमोस है। कौन सा है? ये डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? डिमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षुद्र ग्रह स्थित है तो यहाँ पर क्या? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। मंगल और बृहस्पति दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर कैसा घूर्णन होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। किधर से किधर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। देखिए इसमें दोस्तों ये सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे, जो साइंस पर्यावरण के क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को 40 मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 ज्वाइन करें।